पत्र बनाने का दायित्व था। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में हमने अपने संकल्प पत्र को जारी किया। 234 बिंदु संकल्प पत्र, 14 चैप्टर्स में उसको पूरे को कवर किया गया है। जिस चैप्टर्स की मैं बात करूं तो उसमें किसान भी है, जवान भी है, बेटी भी है, किसान भी है, 36 बिरादरी है, सक्षम युवा है, खेलेगा हरियाणा, खेल भी है। ऐसे हर उसको कवर करने की कोशिश की है। इसमें जो मैं यहाँ से बात करूँ कि मैं दो बातें हैं जो औरों के संकल्प पत्रों से अलग है। हमारा इसका व्याप जो है वो दो नाते से सर्वव्यापी है। पहला है, हमने हर जिले की जो भी महत्वाकांक्षी अपेक्षाएं थी उनको अपने घोषणा पत्र में जगह, जैसे झज्जर में हमने बात की, आप जैसे सब समझदार लोगों से, तो कहा खेलों का हम हब है, तो हमने एक नेशनल लेवल का स्टेडियम और खेल परिसर बनाने की बात झज्जर की इसमें रखी। हमने दूसरी बात भी पूछी और क्या कर सकते हैं, तो लोगों ने कहा कि फुटवियर का एक वो बन सकता है। हमारी इंडस्ट्री जो है वो फुटवियर की इंडस्ट्री भागलपुर में, तो फुटवियर का भी एक एक्सीलेंसी टाइप पार्क अब वहाँ पर बने। तो ये दूसरी मांग जिले की रखी। जिले में से तीसरी बात वो नेचुरली आई जब ये ऑर्बिटल ट्रेन पर, ऑर्बिटल जो हमारा ये बन रहा है रेल मार्ग, इस पर एक विषय आया कि आगरा से चंडीगढ़ वंदे भारत ट्रेन, तो नेचुरली उसमें बादली आ गया, भादुगढ़ आ गया। तो इस सारे इलाके में से ये चीज़ें झज्जर जिले के लिए मैं कहूँ, ऐसे ही दो तीन विषय हर जिले के लिए आए हैं। तो हमारा ये संकल्प पत्र केवल प्रदेश की कुछ इकाई तक सीमित नहीं है, हर जिले तक गया है। एक बात ये, इसका व्याप जो है वो हर जिले तक है। दूसरा, इसमें मुझे दिखाना भी हो तो मैं दिखा सकता हूँ हर जिले की कौन कौन सी चीज़ें उसमें हैं। आखिरी चैप्टर्स में हमने चीज़ें जिलावार देने की कोशिश की है। जिलावार जो अपेक्षाएं वो देने की कोशिश की है। हर एक जिले का इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। तो ये जिला अनुसार हमने चीजें देने की कोशिश की है। दूसरा, इसमें एक और क्रांतिकारी चीज हम लेकर आए हैं। वो क्रांतिकारी चीज है, हम 36 बिरादरी का अलग अलग कल्याण बोर्ड बनाएंगे। होता क्या है कि बीसी का एक बन जाता है, एससी समाज का एक बन जाता है, एक किसान बन जाता है, एक व्यापारी बन जाता है। तो जो एक ग्रुप में बहुत सारी कम्युनिटीज आ जाती है, कई बार उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और जो छोटी छोटी कम्युनिटीज हैं उनकी मांग क्या है तो कई बार हमको पूछती नहीं, सरकार तक पूछती भी है तो उतनी लाउडली नहीं पूछती कि इम्प्लीमेंट हो। जैसे प्रजापति है, बीसी में आता है, अब उनकी मांग आवा और मिट्टी, ये एक नेचुरल सी मांग होती है, लेकिन वो जो है वो बड़े ग्रुप में बड़े मुद्दे हावी हो जाते हैं और हमेशा छोटी छोटी चीजें पीछे रह जाती हैं। ऐसे हर कम्युनिटी की कुछ ना कुछ एक खास दस्तकारी है, काम है, तो कोई ना कोई उसकी खास जरूरत है। तो इसलिए 36 विंडो खुल जाएगी, उनकी मांग हम तक पहुंचेगी, हमारी डिलीवरी उन तक पहुंचेगी। एक विंडो, 2 वे विंडो खुल जाएगी सरकार के पास कि भाई इसके लिए क्या करना, इसके लिए क्या करना, इसके लिए क्या करना, इसके लिए क्या करना। तो ये दूसरा मुद्दा है जिसमें हमने पूरा व्याप, यानी जिसको मैं कहूँ कि समग्रता को कवर करने वाला मेरा संकल्प पत्र है। ये औरों से अलग है, विशिष्ट है। तीसरी बात मैं कहूँगा कि हमारा जो संकल्प पत्र है वो बजट के समानुपाती है। हमने पहले इस बात के आकलन किए हैं, हमारी सरकार बन रही है तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। हमारा ऐसा नहीं है कि बोल दिया खटाखट, ऐसा नहीं है कि केवल घोषणा करो और निकल जाओ।
तो बजट की ये आकलनों के अनुरूप, क्योंकि हमको एकदम हम सत्ता में हैं, हमको आगे सत्ता में आना है, तो हमारी चीज़ें वो हों जो हम कर सके। तो हमने उन्हीं चीज़ों को रखा है कि इनको हम 100% इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने हर चीज़ का एक बजटीय आकलन जो है वो करके आगे बढ़े। एक बहुत बड़ी बात बहनों के लिए, किसी को एक बात पर कहना हो तो सबसे बड़ी खुशी की बात इसमें बहनों के लिए कि बहनों को 2100 रुपये प्रति माह देंगे। ऐसे हो गया जैसे सारी बहनों को सरकार ने ही अडॉप्ट कर लिया हो इस बात के लिए कि सरकार की बहनें हैं, और 2100 रुपये की मानतान जैसे हर महीने पूछेगी। एक बड़ा जो है स्टेप है सरकार का, जो बहनों के लिए सबसे पहले उठाया। 18 से 60 साल की सभी बहनें, 60 के बाद पेंशन शुरू हो जाएगी, वृद्धावस्था पेंशन। तो एक बड़ी जो मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा कि कोई फेवर हुआ है, सबसे ज़्यादा किसी बात को मतलब महत्व मिला है इस संकल्प पत्र में, तो बहनों के लिए। दूसरा बेटियों के लिए है कि कॉलेज जो जाएंगे ग्रामीण क्षेत्र से उनको स्कूटर देंगे। ये एक बड़ी जो है पहल है। दो बातों के लिए मुझे लगता है कि बहुत आनंदित हुआ होगा हमारा किसान, जो सभी फसल खरीदने का मुद्दा है उसकी एक तरह से हमने इसमें गारंटी दे दी है कि हम, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एक फसल खरीद लीजिए बोल दिया, बाद में रुक गए। हम हर फसल खरीदेंगे, ये संकल्प पत्र की एक तरह से गारंटी है, हर साल खरीदेंगे। इसी तरह से हम ये अनाउंसमेंट कर रहे थे कि भाई हम अग्निवीर को नौकरी देंगे आते ही। अब ये अनाउंसमेंट नहीं, ये कमिटमेंट है। अनाउंसमेंट और कमिटमेंट में फर्क होता है। संकल्प पत्र में कोई चीज आती है तो वो कमिटमेंट होती है पार्टी की। पार्टी घोषणा करके आती है कि मैं इनको पूरा करूंगा, मुझे शासन दिया गया। तो नाउ इट इज ए कमिटमेंट। तो अग्निवीर के लिए भी इसमें बड़ी बात हुई है। हमारा प्रदेश खेलों का है, उसके लिए भी हमने एक बड़ी बात और की है। वो की है कि हम एक नर्सरी अलग स्टैंडर्ड की बनाएंगे हर जिले में। 22 नर्सरियां ओलंपिक नर्सरी है। जैसे स्कूल सब होते हैं तो हमने संस्कृति स्कूल किए शुरू किए, फिर पीएम श्री स्कूल आ गया। इन सब नर्सरियों, अभी तो ये नर्सरी 20, 30, 40 तक भी हो जाती है एक जिले में, अलग अलग खेल की। लेकिन एक स्पेसिफिक नर्सरी हर जिले में जो है वो बनाने वाले हैं। ओलंपिक खिलाड़ियों को ध्यान में रखते हैं। जो इलाज वाली राशि बढ़ाई है, 10 लाख रुपए कर दी है। और जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में जो उस समय संकल्प पत्र बनाने में भी मेरी जिम्मेदारी थी, जो वहाँ लाए थे, यहाँ हर जाति वर्ग के बुजुर्ग को जो है ये सब मिलने वाला है। ये भी बहनों वाली योजना भी सभी बहनों के लिए, हर जाति वर्ग के लिए। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि इसके लिए नहीं है, इसके लिए नहीं है, ये भी सबके लिए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कहूँगा कि एक बड़ा बदलाव लाएंगे। हमारे जो बीसी समाज के लोग हैं ये ज़्यादातर आर्टिजन होते हैं, तो इनको ये कई बार अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन अपना काम करने के लिए पूंजी नहीं होती। अब जैसे हमारा ये सैन समाज है, एक साधारण दुकान, एक मॉडर्न दुकान। साधारण दुकान में रुपए, मैं दोनों में जाता रहूँ, साधारण दुकान में आपसे रुपए लेंगे 100-200, और जो मॉडर्न दुकान है उसमें वो 2000 तक भी ले लेते हैं। 1500, 1800, 2000, इससे कम कभी भी वो लेते नहीं। तो अगर हमारे सैन समाज के आदमी को वैसी मॉडर्न दुकान खोलनी है लुक्स टाइप की, उसके लिए पूंजी चाहिए। पूंजी के लिए, जमानत देने के लिए प्रॉपर्टी नहीं होती है हमारे, खास करके बीसी समाज में। तो हमने 25 लाख रुपए की जिम्मेवारी सरकार ने ले ली। मुद्रा योजना के अतिरिक्त केंद्र सरकार जो करे सो करे, 25 लाख तक का लोन अगर कोई बीसी समाज का आदमी अपने किसी काम के लिए लेना चाहता है, जिस प्रकार के काम वो करते हैं, चाहे आधुनिक हो चाहे परंपरागत, 25 लाख तक की जिम्मेवारी वो उठा ली है कि सरकार आपकी गारंटी देगी, आपको कोई गारंटी जमा करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से जो इस सारे में आप देखेंगे कि रैपिड ट्रेन भी हर बड़े शहर से जोड़ने की बात उसमें हुई है कि जहां ये अपने प्रमुख शहर हैं, रैपिड रेल कनेक्शन सबके साथ और जिससे तेजी के साथ जो है हम उसमें आगे बढ़ सकें। और एक हमने इसमें रखा है कि
एक सफारी जैसे लोग जाते हैं दुबई और बाकी सब, मेवात में एक बड़ी सफारी बनाने का जो है संकल्प इसमें लिया है। तो एक लाइन कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी हमारे घोषणा पत्र में भी, लेकिन एक शब्द कांग्रेस के घोषणा पत्र में गायब है। हम बिना पर्ची खर्ची के 2 लाख नौकरी देंगे। और कांग्रेस ने तो घोषणा पत्र जारी होते ही, आपने नीरज शर्मा और गोगी साहब के बयान देखे होंगे, 50 वोटों पर 1 नौकरी, जिस गांव जिताएगा वहाँ ज़्यादा नौकरी। और गोगी साहब ने कह दिया मेरे रिश्तेदारों तक की अमीरी। मुझे लगता है कि उनके घोषणा पत्र का तो उन्होंने वही जो है उसको पोत दिया, पलीता लगा दिया, कुछ उसका घोषणा पत्र कुछ छोड़ा नहीं। तो और 5 लाख रोजगार सृजन, जैसे अपने यहाँ IMT खरगोदा के आसपास एक हब डेवलप किया है, ऐसे 50-50 हज़ार जो है 2-2 जिलों के बीच में खड़ा करके और उस तरह से 5 लाख रोजगार सृजन का काम करेंगे। तो ऐसी कुछ प्रमुख चीज़ें मैंने आपको शेयर की है। मैं चाहूँगा कि डिटेल्स भी आप इसमें और करें। जिनको ये चाहिए कि पूरा संकल्प पत्र चाहिए तो प्रिंटेड कॉपी आ जाएंगी, वो तो पहुँचाएंगे, नहीं तो मैं ई-कॉपी जो है वो आपको सबको व्हाट्सएप करा दूँगा, है ना। ये आज इसी बात के लिए प्रेस जो मैं लगाई थी, मेरा गृह जिला भी है और मैंने कहा भी और कहीं भेजने की बजाय यही बात कर लूँगा। और संयोग और सुयोग ऐसा है, अपने जाजराणा इकट्ठा गया था संकल्प पत्र बनाना, तो वो ठीक ठाक बन गया हो तो आप उसकी भी जो है चर्चा जरूर कर देना। सर, आपने पहली बार कही 36 बिरादरी के लिए अलग बोर्ड बनाएंगे, लेकिन जब जातिगत जनगणना की बात आती है तो भाजपा कुछ बात कह नहीं पाती। जातिगत बिरादरी के लिए बोर्ड अलग जरूर है। जातिगत जनगणना करके जो राहुल गांधी करना चाहते हैं हम तो पहले किए हुए हैं भाई, हमने तो राज दे रखा है। क्या करना चाहते हैं राहुल गांधी जातिगत जनगणना? राहुल जो करना चाहते हैं हम तो कर चुके, हमने तो राज दे रखा है भाई। पिछड़ों की बात करते हैं ना, SC वर्ग की बात करते हैं, बेस्ट पार्टिसिपेशन आज इन वर्गों का है। तो जो राहुल करना चाहता है वो तो हमने पहले कर रखा है। वो तो गणना करने की बात कर रहा है, हमने तो जो वो करना चाहता है कि सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए ना, शानदार हिस्सेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी। जो घोषणा पत्र था, संकल्प पत्र, उसी की कॉपी है। एक बार कांग्रेस से हमारा घोषणा पत्र पढ़ लें और फिर ओम प्रकाश धनखड़ से बात कर लें। मैंने कहा 234 14 चैप्टर जरा आए बैठे, उनका घोषणा पत्र बनाने वाले भी बैठ जाएं, हम भी बैठ जाएं, बात कर लें। हमको ये जो कहने की जरूरत नहीं है पक्के इरादे। क्यों कहते हैं पक्के इरादे? क्योंकि जगह जगह झूठ बोल के आए। हिमाचल चले जाओ, राजस्थान का वो याद है राहुल जी का बयान, 10 दिन में कर्जा माफ, 4000 लोगों ने आत्महत्या की थी भाई साहब। वीडियो बनाकर एक किसान ने आत्महत्या की। खटाखट पूरा देश ढूंढ रहा, खटाखट एक तरह से झूठी घोषणाओं के लिए बदनाम शब्द हो गया खटाखट। मध्य प्रदेश का भी यही हाल था। कर्नाटक जाया हो एक बार, केवल जनादेश की ठगी करते हैं कांग्रेसी लोग, कुछ नहीं करते। इसलिए लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया, इसलिए उसके लिए लगाया पक्के इरादे। मतलब मैं कहता हूं अगले सालों में केवराइन ने सूख खाने भी शुरू कर दे उसने। मैं सौगंध लेता हूं कि इसमें जो कुछ लिखा गया है ऐसा करना पड़ जाए। शायद इतनी झूठ बोल चुकी है। पिछला घोषणा पत्र मैंने बनाया था, इंप्लीमेंटेड है मैक्सिमम। अपवाद हमेशा रहते हैं, मैं आपके बीच में बैठा हूं, मेरे ही जुम्मे था पिछला घोषणा पत्र 2019 का, मैक्सिमम इंप्लीमेंटेड। केंद्र के घोषणा पत्र का भी मैं हिस्सा था। हम घोषणा पत्र बहुत मेहनत से बनाते हैं, मतलब इसलिए संकल्प पत्र भी इसलिए उसको कहते हैं कि संकल्प को सिद्धि में बदलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की तरह कोई हवाई बातें का और वोट लो और फिर निकल जाओ, ये नहीं है। कितनी मेहनत हमारे यहाँ लगती है। हर जिले में हमारी टीमें गई है, हर जिले से हमने जानकारी मंगवाई है, हर जिले की अपेक्षाएं एक्सप्रेशंस क्या है वो उसको हमने मंगवाने का काम किया है। लगातार जो लाखों सुझाव आए हैं उनको छटनी की है, कैटेगरी की है, समझने की कोशिश की है कि हरियाणा चाहता क्या है, कौन सा सेक्शन है जिसको एकदम तुरंत चाहिए और ऐसा सेक्शन जिसको चाहिए उसको छांटने की कोशिश की है।
आपको मेहनत साफ दिखेगी घोषणा पत्र पढ़े हुए। मैं कहूंगा निश्चित रूप से आप इस संकल्प पत्र को पढ़ना। बादली के चुनाव को किस तरह से देखते हैं जनाब? चुनाव है और बादली के चुनाव को किस तरफ देखते हैं और किस फिजा को देखते हैं अपने बादली के चुनाव को? लोकतंत्र एक उत्सव है, हर चुनाव अपने आप में एक महत्वपूर्ण चुनाव है। उसी तरह से बादली का चुनाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, इतना प्यार और उत्साह है, कई बार मैं समेटने में कमजोर पड़ जाता हूँ। बहुत प्यार और उत्साह मिला हुआ है लोगों का, और इतना ज़्यादा मिला हुआ है कि दौड़ते दौड़ते जो है, जो स्थितियाँ होती है कि यहाँ भी प्रेम है पूछो, यहाँ भी प्रेम है पूछो, तो मैं अभिभूत हूँ और अभिनंदन करता हूँ बादली की जनता का, इनके इस प्यार के लिए, इस जोश के लिए, इस जज्बात के लिए, शानदार जज्बात के लिए। मतलब मेरी आंखें खुद, मतलब वो दृश्य को देखकर लगता है कि क्या दृश्य उपस्थित किया। कल उपड़िया में था, शायद आप तक भी कुछ फोटोग्राफ्स पूछते होंगे। एक दिन पहले तुम्बेड़ी में था, कासनी में था। मतलब मैं जो ऐसा दृश्य उत्पन्न करता है मतदाता, मैंने कहा इससे ज्यादा और त्योहार ओम प्रकाश क्या हो सकता है। अब तो कोई त्योहार नहीं है इससे ऊपर, और इतना जोश और इतना मतलब जज्बा लोकतंत्र के प्रति। भारत मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छा लोकतांत्रिक देश आज की तारीख में है। मुझे ये कहने के लिए अंदर से मतलब गर्व हो रहा है, और जज्बात में देखता हूँ गजब है, बहुत प्यार लोगों का।